हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। मेरा नाम है अजीम और एक और नई वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम बात करेंगे इग्निशन स्विच के हवाले से कि इग्निशन स्विच क्या काम करता है, किस तरह काम करता है, इसके काम करने के तरीक़ेकार क्या है, इसमें कौन कौन से फंक्शन है, इसकी वायरिंग किस तरह से की जाती है। ठीक है, बहुत सारे लोग इसकी जो वायरिंग होती है कि इसकी वायरिंग किस तरह से की जाती है। कुछ स्विच जो हम बाय करते हैं, जो ख़रीदते हैं, जो हमारी गाड़ियों में इस्तेमाल होते हैं, कुछ में इस तरह से कोड वर्क होते हैं। जैसे बैटरी के लिए BAT दिया गया, इग्निशन के लिए IG, सेल्फ के लिए SOL और SSE और ग्राउंड। ठीक है, और कुछ में होता यह है कि कुछ इस तरह से वायरिंग होती है। ठीक है, इस तरह से डायरेक्ट जो है तारे ज्वाइंट हुई होती है। तो हम इन कलर कोड की मदद से भी समझेंगे कि किस तरह से हमने स्विच को इंस्टॉल करना है। फर्स्ट सपोज किसी गाड़ी का स्विच ख़राब हो जाता है तो किस तरह से स्विच को लगाया जाता है, नया स्विच जो है किस तरह से गाड़ी में इंस्टॉल किया जाता है, और इसके फंक्शन कौन कौन से हैं, फंक्शन क्या काम करते हैं। ठीक है, और इसके स्विच के काम करने का तरीक़ेकार क्या है, और स्विच गाड़ी में क्यों इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो आज हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कंप्लीट। ठीक है, इसकी वायरिंग, इसके कंस्ट्रक्शन, इसकी जो है अपना बनावट, इसके फंक्शंस, इसकी प्रॉपर जो है अपना वायरिंग, जो जिस तरह से प्रॉपर जो वायरिंग इसकी की जाती है, प्रॉपर वायरिंग को देखेंगे, और कौन कौन से इसमें कनेक्शन जो कि दिए जाते हैं, जो कि इंजन से रिलेटिव होते हैं, इंजन से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो चले आए चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, और वैसे इग्निशन स्विच का तो आप सभी को पता होगा कि इसका काम क्या होता है। इग्निशन स्विच के बगैर जो है आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। ये बेसिकली एक इग्निशन स्विच है। इग्निशन मींस के दूसरी जो चीज़ें होती हैं गाड़ी की, जैसे सेल्फ हो गया, इंडिकेटर्स हो गए, गाड़ी की लाइट हो गई, पूरी जो गाड़ी का आपका जो एक्सिस होता है, ये उसको इग्निशन देता है। एक जो है अपना इग्नाइट करता है। इग्नाइट की मीन्स कह लें कि जलना, या एक तरह से जो है सारी चीज़ों को आपको ऑन करता है। ठीक है, इस स्विच के जरिए जो है आपकी 12 वोल्ट DC जो कि करंट की सप्लाई होती है, वो दीगर दूसरी चीज़ों तक जाती है। अगर ये स्विच ऑफ हो, ये स्विच जो है अपना बंद हो, तो आपकी जो होती है गाड़ी का जो जितना भी एक्सिस होता है वो कट जाता है। ठीक है, इस स्विच के बगैर आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो सकती। ठीक है, इस स्विच के बगैर जो है काफ़ी सारे ऐसे काम होते हैं जो कि नहीं होते। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, सबसे पहले तो हम इसको डिस्कस करते हैं। जैसे आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, एक इसमें लिखा हुआ है, एक लॉक है, एक SSACC है। ठीक है, उसके बाद ऑन है, उसके बाद स्टार्ट है। ठीक है, तो सबको पता है कि स्विच का कॉमन काम क्या है। स्विच जो होता है सबसे एंड में आके आपका क्या होता है, हैंडल लॉक होता है। हैंडल लॉक दिया जाता है। बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनमें जो स्विच इंस्टॉल होता है उनमें हैंडल लॉक होता है, और बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी हैं कि जिनमें खाली जैसे एक स्विच इंस्टॉल होता है, उसमें कोई हैंडल लॉक नहीं होता। लेकिन जो कुछ जेन्युइन स्विच आते हैं उनके अंदर बाकायदा हैंडल लॉक होता है। तो इस स्विच की मदद से क्या है, जब आप गाड़ी को ऑफ करते हैं, ऑफ करने के बाद जो है गाड़ी की चाबी को बिल्कुल अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तो क्या होता है, इस स्विच की मदद से आपकी गाड़ी का हैंडल भी लॉक होता है। लेकिन कुछ में हैंडल लॉक नहीं होता, ज़रूरी नहीं है कि सब में हैंडल लॉक हो। ठीक है, तो उसके बाद जो है SSE जो लिखा हुआ है, SSE का जो ऑप्शन है, इसका मतलब ये है कि अपना अपना एक्सिस मींस ये गाड़ी की दीगर दूसरी चीज़ों को एक्सिस जैसा है, जैसे हेडलाइट, इंडिकेटर्स, वाइपर, डोर। ठीक है, इस SSE की मदद से जो SSE का जो पॉइंट होता है स्विच के अंदर, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा, SSE की मदद से जो है हम दीगर दूसरी चीज़ों को जो है इंडिकेट करते हैं, उनको अपना 12 वोल्ट DC की सप्लाई फराम करते हैं, ताकि जैसे गाड़ी की हेडलाइट हो गई, हॉर्न हो गए, इंडिकेटर्स हो गए, और दीगर दूसरी चीज़ अगर हमने कोई एक्स्ट्रा चीज़ गाड़ी में इंस्टॉल की होती है जो कि गाड़ी की 12 वोल्ट DC पे सप्लाई पे काम कर रही होती है, तो उसको एक्सेस दिया जाता है। बाकी ऑन और स्टार्ट का आपको पता है कि ऑन का मीन्स ये होता है, ऑन का मीन्स जो है अपना इंजन को ऑन कराने के लिए जो है अपना इस स्विच की मदद से एक, अगर आपकी EFI गाड़ी है तो ECM को करंट जाता है, अगर आपकी मैनुअल नॉन EFI गाड़ी है तो डिस्ट्रीब्यूटर इग्निशन कॉइल को करंट जाता है, जो कि आपको पता होगा कि जो कि आपके इग्निशन में जो एक गाड़ी में जो आपके जो इंजन में इग्निशन सिस्टम होता है, उसको ऑन कराने के लिए जो है एक ऑन का ऑप्शन दिया जाता है। अगर जब आप इस स्विच को जो है, इस की को घुमाएंगे और ऑन पर लेकर आएंगे, ऑन की पोजीशन पे लाएंगे, तो आपकी जो गाड़ी का जो इग्निशन सिस्टम होता है वो ऑन हो जाता है। इग्निशन मीन्स जो कि डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम होता है। ठीक है, उसके बाद जो है स्टार्टर है। स्टार्ट मीन्स जब आप गाड़ी को सेल्फ देते हो, आपकी गाड़ी का सेल्फ लगता है। जब आप इसी स्विच की पोजीशन को स्टार्ट पे लेकर आएंगे तो क्या होता है, आपकी गाड़ी का सेल्फ लगता है, और वापस जो होती गाड़ी आपकी जो की होती है वो वापस ऑटोमेटिक वो पीछे हो जाती है जब गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो चला इसको प्रॉपर डिटेल में डिस्कस करते हैं।
ऑप्शन आपको बहुत सिंपल है, आपको पता है एक लॉक होता है, एक एसएससी मींस एक्सेस, गाड़ी की दूसरी चीज़ों को एक्सेस दिया जाता है, एक से इग्निशन ऑन होता है, इग्निशन सिस्टम आपकी गाड़ी का ऑन होता है, दूसरा स्टार्ट है, ठीक है। एक तो जिसमें और आता है मैं बता दूं, जो कि डीजल गाड़ियों में आता है, जो कि पहले कभी मॉडलों में आता था, अब नहीं आता, उसमें जो है एक हीटर का ऑप्शन दिया जाता था, लेकिन जो उसका हीटर का ऑप्शन दिया जाता था वो बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज होता था, यानी आप स्विच को पहले रिवर्स घुमाते थे, गाड़ी को हीट करते थे, गाड़ी को हीटर देते थे, फिर उसके बाद जो है आप जो है फिर एसएससी का ऑप्शन अप्लाई होता था, फिर ऑन, फिर उसके बाद गाड़ी स्टार्ट होती, लेकिन ये डीजल इंजन में होता था। पेट्रोल इंजन में सिंपल इस तरह के स्विच आते हैं, ठीक है। तो चलिए इसकी वायरिंग को समझते हैं अब हम, कि वायरिंग क्या काम करती है, वायरिंग किस तरह से हम इसकी की जाती है। स्विच जो होते हैं बेसिकली दो तरह के आते हैं, एक तो कुछ स्विच इस तरह के होते हैं जिनमें जो है वायरिंग दी जाती है, बाकायदा वायरिंग के तार होते हैं, ठीक है। अगर किसी स्विच के अंदर वायरिंग के तार लगे हुए तो आप उसको किस तरह से डायग्नोस करेंगे कि इसमें कौन सा तार किसका है, ठीक है, कौन सा तार सेल्फ का है, कौन सा तार जो है सोलोनाइड का है, कौन सा तार बैटरी का है, कौन सा तार एक्सिस का है, कौन सा तार जो है इग्निशन कॉइल का है, कौन सा तार जो है अपना गाड़ी की दूसरी दीगर चीज़ों तक जाता है, ठीक है। और कुछ स्विच जो होते हैं वो इस तरह आते हैं जिनमें इस तरह से बाकायदा एक कोड वर्किंग हुई भी होती है, कोड वर्किंग हुई भी होती है, इसमें बाकायदा देख आपको दिख रहा होगा कि इस तरह से जो है अपना अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं, BAT, SOL, SEC और GRD और IGN, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली जो स्विच आते हैं वो इस तरह दो तरह के आते हैं, ठीक है। एक तो तार वाला आता है और एक जो होता है इस तरह का। सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। स्विच लगाना फिर बता दूं बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। किसी भी गाड़ी का अगर आपने कोई स्विच इंस्टॉल करना हो तो आप उसके स्विच को ईजिली चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई इसमें जो है बहुत मगजमारी वाला या बहुत जो है कुछ परेशानी या दिक्कत वाला कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि चले हम इसकी जो है वायरिंग को समझते हैं कि इसकी वायरिंग किस तरह से की जाती है। जब भी कोई भी स्विच आप गाड़ी का चेंज करें, कोशिश करें कि जो स्विच आप निकाल रहे हैं आपने वही स्विच इंस्टॉल करना है गाड़ी में, उसके दीगर या कोई दूसरा स्विच इंस्टॉल नहीं करना। तो जब भी किसी भी गाड़ी का स्विच इंस्टॉल करें तो उसका स्विच पुराना निकालें, और किसी भी शॉप से अगर आपने स्विच परचेज करना हो तो आप वही स्विच परचेज करें, ताकि आपको उसकी गाड़ी की वायरिंग करने में आसानी हो, ठीक है। तो जो भी आप पुराना स्विच निकालते हैं, तो पुराना स्विच गाड़ी का ख़राब होता है निकालते हैं, तो जो नया स्विच लेकर आते हैं आप लगाते हैं तो उसको चेक कर लें, दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए, ठीक है। बहुत सारे कुछ न्यू अब जो गाड़ियाँ आ रही हैं, फंक्शंस आ रहे हैं, उसमें कुछ स्विच की भी चेंजिंग आती है। किसी में फंक्शन जो है ज़्यादा होते हैं, किसी में फंक्शन जो है कम होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्विच में फंक्शन ज़्यादा है और आप उसमें दूसरा स्विच लगाएंगे कम फंक्शन वाला, फंक्शन से मुराद जैसे अब किसी में जो है कोई 3 4 5 6 पिनें दी हुई हैं, जैसे इसमें जो है 5 पिनें दी हुई हैं, दूसरे कुछ स्विच ऐसे आते हैं जिनमें 5 पिनों से ज़्यादा भी होते हैं, ठीक है। फंक्शन की बात कर रहा हूँ मैं कि फंक्शन दूसरे भी ऐड हुए होते हैं, ठीक है। तो ये चेक कर लें कि स्विच जो है जो भी आप लगा रहे हैं दोनों सेम ही हो। स्विच की वायरिंग का काम करने का तरीकेकार बहुत सिंपल है, कोई इसमें इतनी बड़ी जो है बात नहीं है, कोई इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है कि हम इसकी वायरिंग किस तरह करें, इसको इंस्टॉल किस तरह करें। सिंपल तरीका इसको इंस्टॉल करने का, सारी चीज़ें उसके ऊपर ऑलरेडी लिख दी गई हैं, ठीक है। कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, सब चीज़ें लिख दी गई हैं इसके ऊपर। सिर्फ आपने क्या होता है, इन सारी चीज़ों को जो है समझना होता है। अगर आप इजीली समझ जाएंगे तो बहुत इजीली आप स्विच को इंस्टॉल कर लेंगे। कोई भी बंदा इंस्टॉल कर सकता है, ठीक है। कोई भी मैकेनिक को इजीली इंस्टॉल कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि स्विच इंस्टॉल करने के लिए जो है आप इलेक्ट्रिशियन के पास गाड़ी को भेजें या इलेक्ट्रिशियन ही स्विच इंस्टॉल करेगा, आप नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत सिंपल है स्विच को इंस्टॉल करना। जैसे आप सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने जो है आपका जो इग्निशन स्विच है ये काम क्या करता है, ये करता है कि ये सिर्फ आपकी जो गाड़ी को जो, जैसे मैंने आपको बताया ये एक इग्निशन स्विच है, तो ये आपकी गाड़ी को क्या करता है, ये करंट सप्लाई करता है, ठीक है। तो अगर ये स्विच ऑफ होगा तो करंट की सप्लाई बंद हो जाएगी गाड़ी को, ठीक है। अगर ये स्विच ऑन होगा तो इस पर करंट की सप्लाई जो है आपकी गाड़ी की जहाँ जहाँ भी करंट सप्लाई हो रहा है वहाँ सब जगह इसकी करंट की सप्लाई ऑन हो जाएगी, ठीक है। तो इसका काम सिर्फ ये होता है कि करंट को सप्लाई करना, ठीक है। कोई इसके अंदर कोई इतनी बड़ी मुश्किल बात नहीं है। जैसे जैसे आप चाबी को की को मूव करते हैं, घुमाते हैं, लॉक से जो है अपना एक्सिस पे लेकर आते हैं, फिर एक्सिस से जो है अपना इग्निशन से सोलोनाइड पे लेकर आते हैं, ठीक है। 2 से 3 फंक्शन होते हैं, ज़्यादा इसके अंदर फंक्शन नहीं आते, ठीक है। तो चला डिस्कस करते हैं कि ये वायरिंग किस तरह किसकी की जाती है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया सारी चीज़ें इसके ऊपर लिखी गई हैं ऑलरेडी पहले से। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके अंदर जो है एक बैटरी का वायर लगाना है। कोई भी स्विच होगा, जैसे मैंने आपको बताया इस स्विच का क्या काम है, खाली
करंट को पास करना आगे, ठीक है। अब जैसे जैसे आप की घुमाते हैं, चाबी घुमाते हैं, तो ऐसे ऐसे चीज़ों को जो है, दूसरी चीज़ों को करंट मिलता चला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो है इसके ऊपर तार आगे लगेगा, वो लगेगा करंट का। करंट से मुराद मीन्स, जैसे आपको ये ब्लू अपना रेड कलर का लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, BAT। BAT का मतलब ये होता है कि बैटरी, एक इसके ऊपर स्विच के ऊपर जो वायर है वो सीधा डायरेक्टली जो है आपकी बैटरी से आके लगेगा। अच्छा, मैं आपको बैटरी से बता रहा हूँ, तो बैटरी से सीधा आके नहीं लगेगा, तार आपकी सल्फ, आपने अक्सर देखा होगा कि आपकी सल्फ के ऊपर जो है कोई बहुत सारे इस तरह से सल्फ की जो कुप्पी होती है, जो सोलेनोइड होता है, उसके ऊपर जो है कुछ बहुत सारे जो है इस तरह से तार टाइट हुए होते हैं एक जगह पे, ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि उसमें जो है एक तार जो है स्विच का आ रहा होता है, जो कि डायरेक्टली जो है सल्फ की कुप्पी पे जो आपका बैटरी का प्लस टाइट होता है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, ये आपकी बैटरी है, ठीक है। ये मास्टर स्विच है, स्विच मीन्स कि बैटरी को कनेक्ट डिस्कनेक्ट करने के लिए, और बैटरी का एक प्लस जो होता है वो डायरेक्ट आके जो है आपकी सल्फ की कुप्पी पे लग रहा होता है, ठीक है। और उसी सल्फ की कुप्पी पे जो है आपकी, और भी आपने देखा होगा, छोटे छोटे वायर आ रहे होते हैं, दीगर मजीद दूसरे वायर आ रहे होते हैं। तो उनका काम क्या होता है, कोई जो है डायरेक्टली जो है अपना एक तो डायरेक्टली डायनमो को जा रहा होता है, और एक जो है अपना डायरेक्टली जो है स्विच को जा रहा होता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया BAT पे, ठीक है, BAT। और बाकी जो कुछ दूसरे एक्स्ट्रा वायर होते हैं, वो जो है अपना मजीद गाड़ी की दूसरी दीगर चीज़ों को डायरेक्टली, कुछ गाड़ी की कुछ चीज़ों को डायरेक्ट भी प्लस दिया जाता है, ठीक है। तो आपका जो एक बैटरी का तार होगा, बताने का मकसद ये था कि सेल्फ की कुप्पी से जहां आपकी बैटरी का एक तार, बैटरी की प्लस का तार जो है आपकी गाड़ी की सेल्फ की कुप्पी पे आके टाइट हो रहा होगा प्लस पे, तो वहीं एक तार, वहीं से जो है एक तार आपने उठाना है, और वहां से उठाने का मकसद ये है, यहाँ से लगाने का मकसद ये है कि यहाँ से बैटरी से जो है डायरेक्टली प्लस का वायर आपकी यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बैटरी का तार जो है डायरेक्ट टर्मिनल पे लगाएं, तो टर्मिनल पे बैटरी, डायरेक्ट स्विच का तार जो है बैटरी के टर्मिनल पे ना लगाएं। आपने जो है सल्फ की तरफ से जो है, जहाँ आपकी बैटरी का प्लस जो है सल्फ पे आके टाइट हो रहा है, वहाँ से आपने जो है एक वायर जो है सल्फ की कुप्पी पे ही, बैटरी के प्लस पे ही टाइट करना है। और वो टाइट करके जो है पतला वायर, बहुत ज़्यादा मोटा वायर नहीं होना चाहिए, जो नॉर्मल गाड़ी की वायरिंग में इस्तेमाल होता है, ठीक है। एक तार उठा के आपने जो है बैटरी इस पे दे देना है, BAT, ठीक है। ये बाकायदा ऑप्शन BAT क्यों लिखा गया, ये इसलिए लिखा गया क्योंकि डायरेक्ट जो बैटरी से प्लस आ रहा होगा, एक तार आ रहा होगा प्लस का तार, वो डायरेक्ट इस पॉइंट पे आके लग जाएगा, ठीक है, BAT पे। अब BAT पे एक वायर आके लग गया बैटरी का, ठीक है। अब इसको जो है प्लस मिल चुका है, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, ये माइनस, इसमें प्लस माइनस दोनों नहीं लगेंगे, इसमें सिर्फ जस्ट ओनली प्लस लगेगा, क्योंकि इसका काम खाली गाड़ी के करंट प्लस को सप्लाई करना है। बाकी जो दीगर जितनी भी आपकी वायरिंग होती है, उसको जो ग्राउंड है, जो माइनस है, वो डायरेक्टली बॉडी से कहीं से भी दे दिया जाता है, ठीक है। तो जो ग्राउंड होता है वो डायरेक्टली बॉडी से दे दिया जाता है, कहीं से भी अटैच कर दिया जाता है ग्राउंड को, ठीक है। लेकिन गाड़ी की जितनी चीज़ें हैं जो कि 12 वोल्ट DC पे काम कर रही होती हैं, चल रही होती हैं, उनको जो प्लस दिया जाता है वो स्विच से दिया जाता है। अब स्विच को करंट मिल गया, अब इसका काम है करंट को आगे सप्लाई करना। एक बात याद रखिएगा, इस पॉइंट के ऊपर जो है, जो कि BAT लिखा हुआ है, इस पॉइंट के ऊपर जो है डायरेक्टली करंट जो है एनी टाइम 24 आवर्स जो है मौजूद रहेगा, ठीक है। 24 आवर्स मीन्स कि 24 आवर्स मौजूद रहेगा। इस पे जो बैटरी का जो प्लस है, जो DC करंट है, 12 वोल्ट DC आपको जो करंट है, वो इसके ऊपर 24 आवर्स यानी एनी टाइम मौजूद रहेगा। इससे करंट जो है आपका डिस्कनेक्ट नहीं होगा। इससे करंट आपका डिस्कनेक्ट जब होगा, जब आपने जहाँ भी इसका बैटरी का वायर, जहाँ भी सेल्फ पे या बैटरी के टर्मिनल पे टाइट करा है, अगर वहाँ से तार हट जाए या टूट जाए, तो ही जो है इस यहाँ से जो है बैटरी करंट, DC करंट जो है डिस्कनेक्ट होगा, वरना नहीं होगा। इसके ऊपर जो है आपके स्विच के एक पॉइंट के ऊपर जो करंट होता है, बैटरी का जो 12 वोल्ट 12 वोल्ट का जो करंट होता है, DC करंट, वो 24 आवर्स जो है इसके ऊपर मौजूद रहता है, ठीक है। अब होता क्या है, अब स्विच को करंट मिल गया, अब बारी होती है स्विच को, जैसे जैसे आप ऑन करते हैं तो वो करंट जो है दूसरी चीज़ों को सप्लाई करता है, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी आपको इसमें समझाया था कि एक्सिस के बाद जो है एक्सिस आ गया, ठीक है। एक्सिस से जो है, एक्सिस मीन्स जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक्सिस से जो है दूसरी चीज़ों को करंट दिया, जैसे गाड़ी के वाइपर हो गए, हेडलाइट, और जैसे हम कोई गाड़ी में लाइटिंग करते हैं, फॉर सपोज जैसे आपने देखा होगा गाड़ी में कोई हम एक्स्ट्रा लाइटिंग शो या डेकोरेशंस का काम करते हैं कुछ, तो हम क्या करते हैं, उसकी जो सप्लाई है वो एक्सिस से दे सकते हैं, SCCC से दे सकते हैं, ठीक है। जब आप गाड़ी का स्विच ऑन करेंगे तो अब क्या होगा, अब जब आप गाड़ी का जो स्विच है उसको हम ऑफ से, जो है ऑफ पोजीशन से, लॉक पोजीशन से जब SCC पे लेकर आएंगे, तो अब क्या होगा, अब गाड़ी की जो दीगर दूसरी चीज़ें हैं उनको एक्सेस मिल जाएगा, उनको सप्लाई चली जाएगी DC की। लेकिन SCC पे लाने पर अभी जो सप्लाई है वो
इसको नहीं गई है, किसको, हमारे इग्निशन सिस्टम को, डिस्ट्रीब्यूटर को और गाड़ी के सेल्फ को नहीं गई है, ठीक है। एसईसी पे जो है आपकी मजीद दूसरी लवाजमात जो होती हैं, गाड़ी की डेकोरेशन हो गया और हेडलाइट्स, वाइपर वगैरह, ये चीज़ें जो होती हैं ऑन हो जाती हैं एसईसी पे, ठीक है। अब क्या करना, अगर आप अपने गाड़ी को स्टार्ट करना है तो अब क्या करेंगे, आप गाड़ी को जो है आप ऑन पोजीशन पे लेके आएंगे। जैसे ही आप गाड़ी को ऑन पोजीशन पे लेके आएंगे, ठीक है, तो आपकी जो गाड़ी का जो जितना भी आपकी जो गाड़ी का जो इग्निशन सिस्टम होता है, स्पार्क प्लग, डिस्ट्रीब्यूटर, इग्निशन कॉइल, डिस्ट्रीब्यूटर, अब जो करंट होगा ऑन पे लाने पर क्या होगा, अब वो जो करंट होगा वो आपके इग्निशन कॉइल और डिस्ट्रीब्यूटर को चले आएगा, ठीक है। तो एसईसी पे हम लेकर आए थे, हमने गाड़ी की दूसरी दीगर चीज़ों को ऑपरेट कराया, अब हम इग्निशन और सेल्फ ऑपरेट कराना है, ठीक है। अब जैसे कि अब हमने गाड़ी स्टार्ट करी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे ये कि अब गाड़ी को स्विच को जो है हम ऑन पोजीशन पे लाएंगे, ठीक है। तो ऑन पोजीशन में जैसे ही लेकर आएंगे स्विच को, तो अब क्या होगा, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर और इग्निशन कॉइल को करंट जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटर इग्निशन कॉइल को करंट किस तरह से जाएगा, वो कुछ इस तरह से जाएगा। क्या करना है आपने, जो IGN की वायर है, IGN ये जाहिर करता है कि इग्निशन सिस्टम, ठीक है। इग्निशन सिस्टम मींस ये गाड़ी, इग्निशन सिस्टम जो बता रहा है ये वो इग्निशन सिस्टम बता रहा है, गाड़ी की इग्निशन कॉइल हो गई और डिस्ट्रीब्यूटर, ये वो इग्निशन सिस्टम बता रहा है, ठीक है। वो इग्निशन सिस्टम नहीं है आपकी गाड़ी का कि गाड़ी की हेडलाइटें ऑन कराना या गाड़ी का हॉर्न या गाड़ी के इंडिकेटर ऑन कराना, ये वो इग्निशन सिस्टम नहीं है। गाड़ी की हेडलाइट्स, इंडिकेटर, हॉर्न और मजीद दीगर जितनी डेकोरेशन अगर आपने कोई एक्स्ट्रा की हुई थी, तो उन सबको जो सप्लाई होती है, उनको जो करंट होता है वो एसएससी से मिल जाता है, ठीक है, एक्सिस से मिल जाता है, ठीक है। अब जो इग्निशन सिस्टम आपका ऑन होगा वो होगा इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। अब जैसी गाड़ी को आप ऑन कर दें, वहाँ जो है इग्निशन स्विच पे जो है ये नहीं लिखा होगा कि ये IG पे गाड़ी को लेकर आए आप, ठीक है। यहाँ जस्ट लिखा होगा खाली ऑन। और अगर इसकी वायरिंग को अगर मैं आपको बताऊँ, इसकी जो वायरिंग होगी, वो वायरिंग पे जो स्विच ऑप्शन आ रहा होगा, जो इसकी तार का ऑप्शन आ रहा होगा ऑन की, तो स्विच के पीछे अगर आप देखेंगे तो IGN लिखा होगा। IGN से मतलब होता है इग्निशन। अब जैसी गाड़ी को आप ऑन करते हैं, तो अभी आपने गाड़ी को लॉक से या ऑफ से, जैसे ही आप स्विच को एसएससी की तरफ लेकर आए, दूसरी चीज़ें ऑन हो गई। अब जैसे ही आप ऑन की तरफ लेकर आते हैं, तो अब जो करंट होता है वो एसएससी पे आ रहा था, अब एसएससी पे तो आ ही रहा है। अब एसएससी के साथ साथ क्या होता है, अब वो करंट जो होगा वो IGN पे भी आ जाएगा, यानी इग्निशन पे भी आ जाएगा, ठीक है। मेरे पास अगर मैं होता, ठीक है, अगर मेरे पास मीटर होता तो मैं आपको बाकायदा किसी कोई प्रैक्टिकल, इंशाल्लाह प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा मैं आपको कोई एक स्विच के ऊपर, ताकि आपको और आसानी हो, ठीक है। अभी मैं समझा देता हूँ ये कि इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो है आगे चल के जो है कुछ एक वीडियो में इसकी प्रैक्टिकल पे भी बना दूंगा, ठीक है। तो अब जैसे आपने स्विच को पहले एसएससी पे लेकर आए, अब एसएससी से अब जब ऑन पे लेकर आए, तो अब जो करंट वो एसएससी 12 वोल्ट DC जो यहाँ शो हो रहा था, अब वो यहाँ भी शो होने लग जाएगा, ठीक है। जब तक आप इग्निशन को ऑन पे नहीं लाएंगे, तब तक जो है आपका इग्निशन सिस्टम जो है, स्विच को ऑन पे नहीं लाते तब तक आपका इग्निशन सिस्टम ऑन नहीं होगा, आपके इस पॉइंट पे करंट नहीं आएगा। अब इस पॉइंट पे करंट जब आएगा, जब आप स्विच को ऑन पे लेके आएंगे। अब जैसे ही आप स्विच को ऑन के ऊपर लेकर आते हैं, अब क्या हुआ, आपका जो करंट था वो DC, आपका जो DC करंट था 12 वोल्ट DC जो है, अब वो आपके यहाँ भी शो होने लगेंगे IGN पे। अब क्या होगा, एक जो तार होती है, जो कि मैंने आपको माशाल्लाह इतना डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन करा है इग्निशन सिस्टम, मैं फिर भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। अब जैसे ये गाड़ी का आपकी इग्निशन सिस्टम है, ठीक है, ये आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो अब जो आपकी स्विच से वायर थी, बाकायदा देखिए यहाँ शो हो रहा है कि यहाँ चाबी से जैसे ही आपने स्विच को ऑन करा, जैसे ही आप स्विच को ऑन करते हैं, तो जो प्लस होता है IGN से, जो बैटरी का प्लस होता है वो IGN के ऑप्शन से जो है, इस ऑप्शन से निकलता है, IGN के ऑप्शन से प्लस निकलता है। और जो प्लस, ये जो तार होगा, जो यहाँ से आप एक तार लेंगे IGN से, इग्निशन से जो आप तार लेंगे, वो आप डायरेक्टली कहाँ लगाएंगे, वो लगाएंगे बैटरी के, कॉइल के प्लस के ऊपर, ठीक है, कॉइल के प्लस के ऊपर लगाएंगे। और कुछ डिस्ट्रीब्यूटर की जो वायरिंग होती है थोड़ी सी डिफरेंट होती है। डिफरेंट से मुराद मैं आपको बता दूं कि कुछ डिस्ट्रीब्यूटर की जो वायरिंग होती है वो थोड़ी डिफरेंट इस तरह से होती है कि इग्निशन स्विच से जो डायरेक्टली एक तार होता है वो आपका जाता है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर, ठीक है। कुछ का कॉइल के ऊपर भी आ रहा होता है। अब यहाँ जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे, आपने इग्निशन स्विच ऑन करा और इग्निशन स्विच से जो आपकी सप्लाई है 12 वोल्ट DC की, वो कॉइल के ऊपर आई, और कॉइल के ऊपर से ही जो है वो आपकी कहाँ चली गई, डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर। लाल कलर का आपको ये तार शो हो रहा होगा, लाल कलर की जो लाइन शो हो रही है, ये बैटरी का प्लस आपका जो है स्विच से कहाँ आया, अपना इग्निशन कॉइल के प्लस पर। प्लस याद रखिएगा, प्लस के ऊपर ही आएगा इग्निशन कॉइल के, ठीक है, माइनस के ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। तो इग्निशन कॉइल, इग्निशन स्विच से जो है प्लस डायरेक्टली कहाँ आया, आपकी बैटरी के इग्निशन कॉइल के प्लस पर आया, ठीक है। इग्निशन स्विच से बैटरी का प्लस जो था इग्निशन के जो एक IGN के पॉइंट से जो है आउट हुआ,
करंट वो आपका आया इग्निशन कॉइल के प्लस पे, और इग्निशन कॉइल से ही जो है आपने एक प्लस क्या करा, आपने कहाँ दिया, वो दे दिया आपने कहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूटर पे। ठीक है, हमें पता चल गया कि BAT का क्या मतलब है। बैटरी का डायरेक्टली एक जो प्लस का वायर है वो बैटरी से कहाँ आया, स्विच पे आ गया, फिर उसके बाद जो है SSC ऑन हुआ, एक्सेस का ऑप्शन ऑन हुआ, उससे क्या हुआ, बाकी दीगर दूसरी चीज़ों को जो है गाड़ी के डेकोरेशन और दूसरी जो इलेक्ट्रिक लवाजमात होते हैं उनको सप्लाई मिल जाती है। अब उसके बाद क्या हुआ, इग्निशन ऑन हो गया। ठीक है, मजीद हमने और चाबी को ऑन की तरफ लेकर गए तो क्या हुआ, इग्निशन सिस्टम ऑन हो गया। अब हम जब जैसी चाबी को स्टार्ट की तरफ लेके जाते हैं, जो हर स्विच में जो है, हर जितनी भी गाड़ी में स्विच आते हैं उन पर बाकायदा लिखा होता है स्टार्ट, स्टार्ट मीन्स सेल्फ। तो जैसी गाड़ी को हम इग्निशन स्विच को जब हम स्टार्ट की तरफ लेके जाते हैं तो आपको दिख रहा होगा या SOL लिखा हुआ है, SOL भी लिखा हुआ आता है, और बहुत सारी जगह पे जो होता है कुछ सेल्फ भी लिखा होता है, SEL भी लिखा होता है। ठीक है, तो ये जो है एक जो है कोड वर्क है कि ये जो तारे हैं, ये जो तारे दी गई हैं, जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन इन चीज़ों के हैं। ठीक है, तो एक्सिस ऑन हो गया, इग्निशन ऑन हो गया। अब जो हमारी जो बारी है वो सेल्फ की है। तो अब जैसे हम गाड़ी को सेल्फ लगाते हैं, इग्निशन स्विच को हम स्टार्ट की तरफ लेके जाते हैं, गाड़ी की को मूव कराते हैं क्लॉकवाइज, और मजीद जब गाड़ी को हम स्टार्ट कर रहे होते हैं तो आपने देखा होगा कि एक स्प्रिंग टाइप की जो है हमें मूवमेंट फील होती है। जैसी गाड़ी को स्विच को हम ऑन करते हैं तो चाबी क्या होती है, वापस धकेल रही होती है, यानी वापस जो है पीछे की तरफ आ रहा होता है, लेकिन हम उसको आगे की तरफ करके रखते हैं जब तक हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। ठीक है, तो वो ऑप्शन होता है सेल्फ का। और ये जो SOL लिखा हुआ ये सेल्फ की हमारी वायर है। ठीक है, अब सेल्फ की वायर क्या होती है, अब जैसे मैंने आपको बताया यहीं से सारा इंजन को जो है करंट जा रहा होता है। ठीक है, तो पहले करंट SSC को आया, फिर इग्निशन को आया, अब सेल्फ के पॉइंट पे जैसी करंट आता है तो यहाँ से हम एक वायर लेते हैं और वो लगाते हैं डायरेक्टली, कहाँ लगाते हैं, बैटरी के सेल्फ के ऊपर। ठीक है, बैटरी के सेल्फ के ऊपर, जैसे यहाँ लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है टू स्टॉप सोलोनाइड भी कह लें या सेल्फ कह लें। ठीक है, तो एक जो डायरेक्ट जो तार आ रही होती है स्विच से, वो आती है हमारे सेल्फ की सोलोनाइड कुप्पी पे। ठीक है, सोलोनाइड। ठीक है, वो जो आपको मैंने अभी बताया था आगे जो SOL लिखा हुआ है, ये सोलोनाइड लिखा हुआ है। सोलोनाइड मीन्स सोलोनाइड, सेल्फ की सोलोनाइड कुप्पी। ठीक है, सेल्फ के ऊपर जो एक कुप्पी होती है इसको सोलोनाइड कुप्पी का, सेल्फ की सोलोनाइड कुप्पी कहा जाता है। तो एक जो स्विच का तार होता है, डायरेक्टली प्लस का जो तार होता है, प्लस की जो वायर है वो डायरेक्टली SOL से, स्विच के SOL से जो है डायरेक्टली सेल्फ के ऊपर आ रही होती है। ठीक है, और जैसे ही हम गाड़ी को सेल्फ मारते हैं, स्विच को स्टार्ट की तरफ लेके जाते हैं, तो जो करंट होता है DC करंट, वो इग्निशन से होता हुआ फिर वो सेल्फ की SOL की तरफ आता है, और क्या होता है, फिर हमारी गाड़ी का सेल्फ लग जाता है। ठीक है, सेल्फ गाड़ी जो होती है, हमारा जो इंजन होता है वो इजीली स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो हुआ क्या कि जो एक ही स्विच था इससे हमने सारे काम लिए। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करा, एक बैटरी का तार दिया, एक बैटरी का प्लस का तार दिया डायरेक्ट BAT पे, फिर उसके बाद फिर हमने जैसी गाड़ी का स्विच ऑन करा तो हमें एक्सिस पे करंट मिल गया। एक्सिस से जब मजीद हम गाड़ी के स्विच को ऑन की तरफ लेकर गए तो हमारा इग्निशन सिस्टम ऑन हो गया। फिर उसके बाद जब हमने मजीद और स्विच को घुमाया तो हमारे सेल्फ को करंट मिल गया। ठीक है, अगर ये स्विच हम ऑफ कर दें तो ये जो तीनों चीज़ें, तीनों ऑप्शन है, SSC, इग्निशन, सोलोनाइड, ये तीनों ऑप्शन जो है हमारे बंद हो जाएंगे। हमारी जो गाड़ी होगी वो प्रॉपर बंद हो जाएगी। अगर स्विच बंद होगा तो ये सारा करंट जो है डिस्कनेक्ट हो जाएगा इन तीनों ऑप्शन पे से। ठीक है, और अगर स्विच ऑन होगा तो इन तीनों ऑप्शन को इजीली करंट मिल सकता है। तो स्विच का काम ये होता है खाली करंट को सप्लाई को आगे पास करना उसकी गाड़ी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, जब इग्निशन की तरफ हो तो इग्निशन हो, जब सेल्फ की तरफ तो हम सेल्फ देते हैं। और जैसे ही हम गाड़ी का सेल्फ छोड़ दें, स्विच को हम छोड़ दें, तो जो सेल्फ का जो सोलोनाइड का जो करंट होता है, मैं आपको ये बता दूं, ये जो करंट होता है ये जब भी इस पॉइंट के ऊपर जब करंट आता है जब हम स्विच को आगे मजीद स्टार्ट की तरफ प्रेस करते हैं। ठीक है, और जैसे ही हम स्विच को छोड़ते हैं वापस, जब चाबी हमारी एंटी क्लॉकवाइज जो होती है, वापस जब चाबी हमारी स्टार्ट से पीछे की तरफ आती है, आपने देखा होगा कि स्टार्ट ऑप्शन, जैसी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो एक फील होता है हमें कि गाड़ी चाबी को जो है हमने जोर लगाना पड़ता है, आगे की तरफ धकेलना पड़ता है। अगर आप इसको नहीं धकेलेंगे तो चाबी आगे की तरफ नहीं जाएगी, वो वापस पीछे की तरफ आएगी। ठीक है, तो जैसी गाड़ी को चाबी को हम आगे की तरफ धकेलते हैं, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, तो SOL से जो सोलोनाइड से जो SOL जो ऑप्शन है, यहाँ से डायरेक्ट करंट जो है आपकी सेल्फ की सोलोनाइड कुप्पी को जाता है और वहाँ पे आपकी गाड़ी का सेल्फ लगता है, और जैसी चाबी छोड़ दे तो इससे जो करंट होता है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब इग्निशन और SSC पे जो आपका करंट होगा वो बाकायदा बरकरार रहेगा 24 आवर्स, जब तक आपकी गाड़ी का स्विच ऑन है, गाड़ी स्टार्ट रखनी है आपने, जब तक स्विच ऑन रखेंगे तब तक इन दो ऑप्शन पे करंट
आपका जो है एसएससी और इग्निशन पे रहेगा, ठीक है। लेकिन एसओएल पे करंट जब आता है जब आप गाड़ी को सिर्फ ओनली स्टार्ट करते हैं, जब गाड़ी को सेल्फ लगाते हैं, और जैसी गाड़ी का आप सेल्फ छोड़ दें तो आप उसका जो करंट होता है एसओएल सोलेनोइड का जो करंट होता है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो बहुत कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है। स्विच की वायरिंग करना, स्विच को समझना बहुत ईजी है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, कोई इतनी बड़ी इसमें जो है वो नहीं है कि किसी गाड़ी का अगर स्विच अगर ख़राब हो जाए तो उसको किस तरह से चेंज किया जाए, बहुत सिंपल है। और मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको तार की बात बताई थी कि तार वाला जो स्विच होता है इसका भी बहुत सिंपल सिस्टम है। इसका जो सिस्टम है वो ये है कि जैसे यहाँ पे जो है आपको बाकायदा ये सारी चीज़ें जो है दी गई थी कि यहाँ बैटरी का तार है, यहाँ इग्निशन है, यहाँ सोलेनोइड है, यहाँ एसएससी है। लेकिन जो तार वाले स्विच होते हैं उसमें क्या होता है, इसमें बाकायदा एक तार की मदद से जो है हम लोगों को चीज़ों का अंदाज़ा लगाना पड़ता है। अब जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ एक जो है रेड तार है, तो जो रेड तार है ये हमारा जो है ये किसका है, ये हमारा बैटरी का तार आ रहा है, जो कि यहाँ पे जो हम डायरेक्ट बैटरी का तार हम टाइट कर रहे थे सेल्फ से, यहाँ BAT लिखा था, बस यहाँ जो है बैटरी का तार दे दिया गया। ये जो लाल कलर है ये बैटरी के तार को शो करा रहा है, ठीक है। और इसमें से जो अपना ब्लैक कलर होता है वो इग्निशन का होता है, ठीक है। और जो एक ब्लू कलर होगा या जो है जितने स्विच होते हैं हर स्विच का अपना अपना अलग कोड वर्क होता है। तो ये कलर के हिसाब से जो है आपने जस्टिफाई करना होता है कि कौन सी तार जो है किस कलर की, कौन सी तार जो है, जो भी तार का कलर है वो किस ऑप्शन की है, ठीक है। बैटरी का सिंबल है कॉमन है, लाल तार जो होता है हर स्विच में प्लस का होता है, ठीक है। उसके अलावा जो फंक्शंस होते हैं, काला हो गया और ब्लू हो गया, येलो हो गया, कत्थई हो गया, तो ये सारे जो फंक्शन होते हैं ये 1 बाय 1 आप स्विच को ऑन करके चेक कर सकते हैं कि ऑन करने पे कौन से पे करंट कौन सा आ रहा है, ठीक है, कौन से पे क्या करंट आ रहा है, ठीक है। तो जो कलर तार वाले जो स्विच होते हैं इनका कलर कोड का आपको पता होना जरूरी है। अगर नहीं भी पता तो जैसे जैसे आप स्विच को जैसे ऑन करते हैं तो ऑन करके आप ये चेक करते हैं तो किस किस तार पे किस किस कलर पे कौन से कलर पे करंट आ रहा है, स्विच ऑन करने पे कौन से पे करंट आ रहा है, सेल्फ देने पे कौन से पे करंट आ रहा है। तो इस तरह फिर आप तार वाले स्विच की भी इजीली वायरिंग कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और मैंने जो आपको समझाया वो समझ आ गया होगा। और अगर फर्स्ट ऑफ ऑल कोई इशू, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आती मेरी बात है, कोई इशू को इनको कोई मसला होता है तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मौजूद होता है, मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं कि सर हमें ये चीज़ समझ नहीं आई, तो मैं उनको ईजिली समझा दूंगा, ठीक है। तो मेरी कोशिश यही होती है प्रॉपर तरीके से आपको समझाऊं बताऊं। वीडियो इसलिए इतनी लंबी हो जाती है क्योंकि जाहिर सी बात है हर एक चीज़ को समझाना बताना मैं चाहता हूं कि आपको प्रॉपर तरीके से समझाऊं ताकि आपको किसी दूसरे से दोबारा पूछने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।